जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अच्छे? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं अपना परिचय क्या दूं? आप सभी लोग तो मुझे जानते ही हैं, अच्छी तरह समझते भी हैं। इन 18 वर्षों में जिस प्रोफेशन में मैं हूं, और ये 18 वर्ष कैसे निकल गए, मैं इसे सिर्फ वर्णन नहीं कर सकता, शब्दों के माध्यम से सिर्फ महसूस कर सकता हूँ कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई, कब दिन गए, महीने गए, वर्ष गए, और देखते ही देखते आज 18 वर्ष हो गए मुझे इस प्रोफेशन में। और इन 18 वर्षों में जिस तरीके से एक अनुभव के आधार पे मैंने LIC के कार्य को समझा, दोस्तों दिल से कहता हूँ, इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट ना कल था, ना आज है, और ना कल होगा। मैं आप लोगों के ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 4-5 मिनट ही मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा। एक विचार रख रहा हूँ, एक अनुभव के आधार पे, कि मैंने जो गलतियाँ की, मैं नहीं चाहता कि आज की जो जनरेशन है वो भी इस गलती की ओर आगे बढ़े। इस लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ समझा है, अपने आप को भी, कि हमारा जीवन क्या है और हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है। इन 18 वर्षों में आज कोई भी पॉलिसी की जब मैंने मैच्योरिटी पूरी करवाई, या मैच्योरिटी हुई, या कोई क्लेम आया, जब हम उस परिवार पे जाते हैं वो चेक लेकर, तो मैं आपको शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकता, एक महसूस कर सकता हूँ, या तो मैं या वो परिवार जो उस चेक को प्राप्त करते हैं। दिल से कह रहा हूँ, आंसू आ जाते हैं। आज पैसों का क्या महत्व है हमने इस लॉकडाउन में भी समझा, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें इसका एहसास हो जाता है कि वाकई में हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से अपने आप को समझना है, जीवन में आगे बढ़ना है। मेरा मानना है कि हम अपनी इनकम का 30% सेविंग के रूप में हमें अवश्य लगाना चाहिए। बाकी 70% जो बचता है वो हमारे फैमिली के जो भी एक्सपेंसेस हैं, घर खर्चे के रूप में ले लें, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन के रूप में ले लें, या कोई बीमारी या कोई भी ऐसी व्यवस्था जो एक गृहस्थ जीवन में चलती है उस रूप में ले लें। लेकिन हमें 30% सेविंग के तौर पे अवश्य रखना चाहिए। और LIC भी वही एक शाखा है। आज एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और 20 वर्ष तक उसको पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ी करती है, और जो बच्चा जब इस दुनिया में अपने कदम रखने जाता है, अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कारों के माध्यम से, तो वो दुनिया को समझता है। उसी प्रकार हम एक
जड़ बनाते हैं LIC के माध्यम से एक सेविंग के रूप में, और उसकी शाखाएं, उसकी टहनियाँ धीरे धीरे विकसित होती जाती हैं। हम जैसे जैसे उसमें रोज एक माली एक पानी के जल के माध्यम से उसको उन शाखाओं को विकसित करने में मदद करता है, उसी प्रकार हम अपनी सेविंग के माध्यम से एक LIC के रूप में अपने कुछ फंड्स उसमें डालते रहते हैं। और 20 वर्ष बाद जब वो एक बड़ का रूप ले लेती है तो उसका हम वर्णन नहीं कर सकते कि वो किस रूप में जाती है। दोस्तों, मैं कोई प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा, एक जीवन की सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूं। और आप सभी लोग इस ओर अच्छी तरह समझते भी हैं। मुझे कोई फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं, ना मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। बस आप इस ओर ध्यान दें कि एक सेविंग के तौर पे एक परिवार को कम से कम 25 से 30% का हिस्सा एक LIC के माध्यम में अवश्य जमा कराना चाहिए। आज हम छोटे रूप में जितना भी अमाउंट डालते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, आज हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें उसमें पूरे अमाउंट जमा करा के हम एक उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक प्राप्त करते हैं। लेकिन LIC के माध्यम में हम छोटे अमाउंट को भी जमा करा के एक करोड़ रुपए की या 2 करोड़ जितनी की भी उसकी मैच्योरिटी अमाउंट होती है, उसका मालिकाना हक हम आज ही प्राप्त कर लेते हैं। मैं कहता हूं, इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। कल भी LIC अपने आप में एक सर्वोच्च स्थान था और आज भी है और कल भी रहेगा। बाकी और मैं अब इससे ज़्यादा और समय नहीं लूँगा। एक विचार करें, एक कुछ समय दें इस विषय में। एक परिवार की जो नीड है, हमें इस ओर अपने परिवार के बारे में अवश्य सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, परिवार में सारी खुशियां हों, और बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। सब खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें और घर पे रहें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।